स्वागत है दोस्तों आपके अपने YouTube चैनल ज्ञान जंक्शन 360। और आज मैं रात में मुझे वीडियो बना रहा हूं क्योंकि कल को जो एग्जाम आने वाला है इस पर ही बेस आएगा। ठीक है, तो आपको कुछ नहीं करना, इस वीडियो को देखना और आपको ये करना है कि कुछ नहीं करना, क्वेश्चन के ऑप्शन काटने हैं, आंसर अपने आप आंसर आ जाएगा उसका। ठीक है, देखिएगा सेकंड शिफ्ट का ये पेपर एनालिसिस है। अब आपको देखना है कितना इजी पेपर आया था प्राइमरी का। ठीक, तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने था, एक शिक्षक जो छात्रों को समस्याओं की जांच करने और उत्तर, एक मिनट थोड़ा सा पेन में दिक्कत है, हाँ अब ठीक है, समस्या की जांच करने और उत्तर खोजने के लिए प्रोत्साहित करता है, वह निम्न का प्रयोग कर रहा है। अब यानी कि समस्या की जांच करना है, उत्तर खोजना है, तो अभ्यास विधि कैंसिल, दंड विधि बिल्कुल कैंसिल, व्याख्यान विधि बिल्कुल कैंसिल। आंसर हो गया ये वाला, जांच आधारित विधि। दूसरा सवाल था, किशोरों के लिए परामर्श, ये बहुत हेल्प करेगा कल के एग्जाम के लिए, ध्यान रखना। परामर्श प्राथमिक विद्यालय परामर्श से इसलिए अलग होता है क्योंकि यह अधिक ध्यान केंद्रित करता है। ठीक है, तो पहला ऑप्शन है पहचान और आत्मसम्मान संबंधी मुद्दे, यानी कि किशोरों की पहचान अलग करता है ये सब। बुनियादी आदत निर्माण, प्रतिवर्त क्रिया का विकास, मोटर नियंत्रण, ये तीनों ऑप्शन निगेटिव थे, आंसर था ये वाला। ठीक है, तीसरा देखते हैं। तीसरा सवाल था, एक ऐसा सुविधा कार जो समूह चर्चा और सुदृढ़ीकरण को जोड़ता है, इसका उपयोग कर रहा है, तो कुल मिला के पॉजिटिव सेंटेंस, तो आंसर भी क्या होगा, पॉजिटिव। केवल आ गया, केवल आ गया, केवल आ गया, तुरंत काटो, आंसर हो गया चौथा। ऐसे ही कल करना है आपको। अगला चौथा सवाल, शिक्षण में बाल विकास को समझने की आवश्यकता महत्वपूर्ण है क्योंकि, तो अच्छी बात के लिए तो होगी पॉजिटिव, तो आंसर पॉजिटिव होगा। देखते हैं, यह अनुशासन को कम करता है, कैंसिल, निगेटिव। मूल्यांकन को समाप्त करता है, निगेटिव। शिक्षक का नियंत्रण बढ़ाता है, निगेटिव। चौथा आंसर अपने आप मिलेगा। बहुत इजी पेपर आया था। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, जो शिक्षक पाठों को वर्तमान सामाजिक मुद्दों से जोड़ते हैं वो बढ़ावा दे रहे हैं, तो कुल मिलाकर अच्छा काम ही तो कर रहे हैं भैया वो, पॉजिटिव बात, तो आंसर भी क्या होगा, पॉजिटिव। इतना करना है। अब मैं मानता हूं पहला ऑप्शन था संदर्भित अधिगम, मैं मानता हूं कि आपको संदर्भित का मतलब नहीं पता। ठीक है ना, इसका अच्छा पता ना बुरा पता, तो भय तो नेगेटिव है ना, कट करो। रटकर नेगेटिव है ना, कट करो। निष्कृत नेगेटिव है ना, कट करो। तो आंसर तो ऐसे निकल गया। ये करना है आपको। और संदर्भित का मतलब ही बता दूं, इसका मतलब है किताबी ज्ञान पर रटने पर जोर न देकर वास्तविक दुनिया से जोड़ना, ये आंसर था। लेकिन आंसर हमें इसका ना मतलब पता होने के बाद भी हमने यहाँ से निकाल लिया। ऐसे करना है भैया। देखो, मैं आशा करता हूं कि बहुत नंबर आएंगे लोगों के। कार्यात्मक व्यवहार मूल्यांकन समावेशन का समर्थन करता है, तो देखिए समावेशन आ गया तो पॉजिटिव बात, तो आंसर भी पॉजिटिव। तो दंड आ गया, कैंसिल करो। अलगाव आ गया, कैंसिल करो। अब बचे ये लेबलिंग को प्रोत्साहित करना, व्यवहार के पर्यावरण कारक, हो पर्यावरण जहां भी आ जाए तुरंत भैया पॉजिटिव बात है। सातवां सवाल, विकास में आनुवांशिकता और पर्यावरण परस्पर क्रिया करते हैं क्योंकि, अच्छी बात ही तो है ये। मीडिया कहां से आ गई, कट करो। विद्यालय आनुवंशिक जगह ले ले, कैसे कैसे ऑप्शन आएंगे। जीन स्वतंत्र रूप से, पता ना कहां से लाते हैं, देखो ये आ गया पर्यावरण, आंसर बिल्कुल उंगली वहां जाएगी। और प्राइमरी में तो ओरिजिन आना है, तो बस आपको पढ़ना नहीं है, बस ये वीडियो देखिएगा और सो जाओ। अगले पे, स्फूर्त अनुकूलन मुख्य रूप से किससे संबंधित है। देखिएगा ये थोड़ा सा घुमाएगा सवाल। स्फूर्त का मतलब नहीं समझ, देखो ऑपरेंट कंडीशन ये पता चल गया होगा। ऑपरेंट कंडीशन का मतलब था क्या, इसका मतलब था क्रिया प्रसूत वाला मसला, यानी कि अपने नियंत्रण में कंट्रोल। स्फूर्त के नियंत्रण का मतलब था प्रसूत, क्रिया प्रसूत। तो देखो ये तीनों ऑप्शन निगेटिव है, आंसर हो गया ये वाला। व्यवहार आ गया ना, यहां से पकड़ लो। नवा सवाल, किशोर अवस्था में संतुलन विकास, इनमें इनके बीच परस्पर क्रिया पर केवल आ गया, कट करो। केवल आ गया, कट करो। केवल आ गया, कट करो। आंसर चौथा। बताओ, ऐसा पेपर मैंने तो कभी इतना आसान देखा नहीं। आगे आ जाओ। किशोरों में आंतरिक प्रेरणा तब बढ़ती है, याद करते हैं, कट करो। निरंतर स्पर्धा मतलब लड़ाई करना, कट करो। दंड का, कट करो। आंसर पहला, ये करना था। क्वेश्चन को पकड़ो, पॉजिटिव है तो आंसर पॉजिटिव ढूंढ के आंसर लगा दो।
अगला देखो 11वां, एक दृष्टिबाधित कक्षा 8 का छात्र गणित पढ़ते समय सबसे अधिक लाभ किससे प्राप्त करेगा? सिलेबस कम किया गया हो, कहां से लाते हो ऑप्शन? केवल आ गया कट करो, शुद्ध आ गया कट करो, आंसर पहला वाला। बताओ यारो, इससे आसान क्या होगा? अगले पे आते हैं, कल को ध्यान रखना है, ऐसे ही पेपर करना है। वाइगोस्की के अनुसार सीखना विकास से पहले आता है। ठीक है, सीखना विकास से पहले आता है, क्योंकि वाइगोस्की का मानना था सामाजिक अधिगम। तो समाज वाला ऑप्शन कौन सा है? पहला वाला, एकदम आंसर लगाओ। 13वें पर जाओ, शिक्षण का एक मुख्य उद्देश्य सिद्धांत क्या है? तो आप जरा 13वां सवाल जरा देखो, यानी कि ये क्या है? ज्ञात से अज्ञात की ओर बढ़ना, व्याख्यान से अनुशासन, कठिन से अमूर्त, जटिल से सरल। तो ये कठिन से अमूर्त तो नियम ही नहीं पढ़ा, व्याख्यान से अनुशासन नियम ही नहीं पढ़ा, ये पढ़े होंगे। ज्ञात से अज्ञात, अब ये बताओ, ज्ञात का मतलब समझ गए आप? ज्ञात का मतलब है पूर्व ज्ञान से शुरुआत करके अज्ञात की ओर जाना। तो पूर्व ज्ञान देखते नहीं देखते, तो ज्ञात का मतलब पूर्व ज्ञान था। अगले पे आ जाओ, 14वां सवाल, किशोरों की नैतिक तर्क क्षमता कारण से बढ़ती है। नैतिक तर्क समझ गए? तर्क मतलब चौथी वाली स्टेट। ठीक है, तो शारीरिक ऊंचाई कट करो, संवेदी कट करो, इन दोनों में फंसेंगे। और अमूर्त एक साइकोलॉजिकल वर्ड है। अमूर्त का मतलब है जब बच्चा तर्क शुरू कर देता है, दिमाग लगाना शुरू कर देता है। 15वें पे आओ, एक श्रवण बाधित किशोर को सबसे अधिक लाभ मिलता है। केवल आ गया कट करो, अलगाव आ गया कट करो। अब ये समान मूल्यांकन, दृश्य संकेत और लिखित सहायता, देखो सहायता आ गया आंसर। भाई मैं मानता हूं ऐसा पेपर आज तक नहीं आया। अगले पे आते हैं, कल तो इससे भी आसान आएगा। अवधारणात्मक समझ, कंसेप्चुअल वाली समझ प्रदर्शित करती है जब छात्र, तो यानी कि पॉजिटिव बात, नेगेटिव परिभाषा याद करते हो, याद कट करो, नकल कट करो, याद कट करो, आंसर ये हो गया। पेपर 1 घंटे में कर लेते आप। 17वां सवाल, पियाजे के अनुसार किशोर सोचना शुरू करते हैं। देखिएगा, चौथी स्टेज थी, सोचना शुरू करते हैं। सोचना शुरू करते हैं अमूर्त रूप से, यांत्रिक रूप से, अचेतन। केवल आ गया कट करो, तो अमूर्त हो गया, मैं पहले ही बताया अभी। अगले पे आते हैं साहब, बताओ जी इससे आसान क्या होगा? जब किशोर किसी एक असफलता को लेकर अति सामान्यकरण करते हैं, मैं हमेशा असफल होता, तो यह दर्शाता है, तार्किक तो है नहीं, हमेशा असफल तो निगेटिव मामला है, भी करती है, अपने आप मिलेगा आंसर। बताओ जी। 19वां सवाल, निरंतर सुदृढ़ता में ऐसा व्यवहार उत्पन्न होता है जो कभी कमजोर नहीं पड़ता। कहाँ से लाते हैं? विलुप्त प्रजाति कहाँ से लाते हैं? अंतर्दृष्टि पर आधारित है, सुदृढ़ीकरण, देखो खुद में खुद दिया है आंसर में। बताओ, अपने आप आंसर मिलेंगे। किशोरावस्था के दौरान भावनात्मक उतार चढ़ाव काफी हद तक प्रभावित होते हैं। तो आपको पता, हार्मोनल चेंजिंग, आंसर ये होगा। केवल आ गया कट करो, ऊंचाई में कट करो, काट काट के आंसर हो जाएंगे। किसी ने कुछ भी ना पढ़ा होगा वो ये वीडियो देख लेना, विश्वास मानिए पास हो जाएगा। किशोरों में आत्मचेतना बढ़ने के कारण निम्न हो सकते हैं। ठीक है, आत्मचेतना बढ़ने के कारण क्या हो सकते हैं? बेहद बेहतर प्रतिक्रिया, शारीरिक ठहराव, बेहतर सोच, सामाजिक अलगाव। देखो ये आ गया, समाज और किशोर एक अलगाव में है। 22 साल, किशोरों में अधिक क्षमता की शीघ्र पहचान में मदद मिलती है। ठीक है, अधिक क्षमता की जल्दी पहचान करने में किससे क्या मदद मिलेगी? देखते हैं। स्थायी रूप से ठप्पा पत्थर कहाँ से लाते हैं? कट करो, अलग करना कट करो, कम करना कट करो। देखिएगा, समय पर हस्तक्षेप प्रदान करने में, अगर हमें पता चल जाएगा कि अधिगम क्षमता में है पहचान, तो ये हम सीधा हस्तक्षेप कर लेंगे जल्दी। 23वां सवाल, कक्षा 8 का एक छात्र परीक्षा में अपने प्रदर्शन में सुधार तभी करता है जब उसकी सामने रूप से प्रशंसा की जाती है। अब आप वो दिन याद करिएगा जब आपने पढ़ा था पुरस्कार और दंड, पुनर्बलन, यानी कि ये तीनों तो थे नहीं, ये था स्फूर्ति अनुकूलन। अब स्फूर्ति में आप कंफ्यूज हो गए, स्फूर्ति का मतलब था क्रिया प्रसूत सिद्धांत, स्किनर वाला, ये था बस। तो आप इंग्लिश में भी देख लीजिएगा जरा। अगले पे आते हैं साहब, सहकर्मी मार्गदर्शन बढ़ाता है, अलगाव कट करो, लड़ाई कट करो, सामाजिक पदानुक्रम, सामाजिक एकीकरण। अब देखिएगा, एकीकरण के चक्कर में आप गलत मत लगाइएगा, ये देख लेना इंटीग्रेशन, एकीकरण का मतलब होता है समायोजन। ये खेल था बस, और समायोजन तो समझ गए आप, आंसर ये वाला। ऐसे करना है, इंग्लिश में चले जाना, कोई गलत नहीं होगा, 30 में 30 नंबर आ सकते हैं इसमें, प्राइमरी में तो। स्फूर्त अनुकूलन देखो आ गया ना, स्फूर्त वाला,
अपने आप दे दिया था इसने शास्त्र अनुबंधन। इसलिए अलग है दोनों। स्फूर्त वाला समझ गए, स्फूर्त वाला क्रियापरसु, शास्त्र वाला पावलाव, क्योंकि स्वैच्छिक अनुक्रियाएं शामिल होती है, बाकी तो ऑप्शन ही गलत है। 26वां, शिक्षण की प्रभावशीलता तब बेहतर होती है जब शिक्षक अधिक व्याख्यान देते हैं। बताओ व्याख्यान क्या कहूँ, कहानी चल रही है, सख्त सख्त कैंसिल करो, गृह कार्य पढ़ कैंसिल करो, आंसर बताओ। ऐसी करना भैया कल। माता पिता के विचारों को अस्वीकार करने और स्वतंत्र विचार विकसित करने वाले किशोर बातों को दर्शाते हैं। देखिएगा ये थोड़ा अच्छा सवाल है। पहचान की खोज, संवेदी, अब संवेदी तो 0 से 2 तक कैंसिल करो, प्रतिक्रिया ये कैंसिल करो, संज्ञानात्मक और ये बचा। अब भैया कौन सा वाला लग जाए, संज्ञानात्मक लग जाए, ये लगा तो पहचान की खोज होगा इसका आंसर। ये थोड़ा सा बड़ा था, कोई बात नहीं। समावेशी शिक्षा में जरूरत न होने पर भी बहुत ज्यादा मदद देने का परिणाम यह हो सकता है, जरूरत नहीं है तो भी हम मदद दे रहे हैं तो क्या होगा। ये सवाल बड़ा अच्छा है भैया। अब मदद नहीं दे रहे तो क्या होगा, तो याद रखना वो निर्भर हो जाएंगे आप पर, कुछ ना करने के बाद सब कुछ तुम ही दे दोगे तो। 29वां, जब किशोर नियमों और अधिकारों को चुनौती देना शुरू करते हैं तो संज्ञानात्मक क्षमता विकसित होती है। तो देखिएगा चुनौती देना शुरू करते हैं तो याद रखना ये जो है तार्किक तर्क, क्योंकि वो दिमाग लगाने लगे। देखिए संवेदी कौशल क्या होता है, जिसमें संवेदी जो हम संवेदी अंगों का इस्तेमाल करते हैं, जैसे देखना, सुनना, छूना, ये वाला 0 से 2 में हो गया। प्रतिवर्त नियम क्या होता है, ये समझ लेना। प्रतिवर्त का कई जगह आया ये वर्ड। प्रतिवर्त का मतलब होता है जब हमारा शरीर बिना सोचे अपने आप एक्शन ले ले, जैसे गर्म चीज छूते ही तुरंत हाथ पीछे कर लेते हैं। ठीक है, ठीक है। मोटर समन्वय क्या होता है, मोटर स्किल आपको पता ही है, इसमें पूरे मांसपेशियों में संतुलन बनता है, दौड़ना, लिखना, ये सब मोटर स्किल है। तो आंसर कौन सा हुआ, ये वाला। कल को ये आ सकते हैं। और 30वां सवाल आपका था, नकारात्मक दृढ़ीकरण से इस प्रकार भिन्न क्योंकि। अब देखिए नकारात्मक दृढ़ीकरण है, नकारात्मक दंड से इस प्रकार भिन्न है क्योंकि प्रतिक्रिया को बढ़ाता है वो। बस अब आ जाओ, हिंदी तो भैया बहुत ही आसान थी, चलो एक बार रिवीजन कर लेते हैं, कल को इसके बहन भैया ही आएंगे। लोक ईश्वर, तो लोक ईश्वर ए यानी कि दीर्घ संधि। अंतरराष्ट्रीय ये हो गया, दो अलग अलग व्यंजनों के। देखो पहली वाली शिफ्ट में क्या आया कि संयुक्त अक्षर में क्या नहीं होता, तो स्वर नहीं होता। इसमें क्या आया, अलग अलग व्यंजनों के मिलने से क्या बनता है, संयुक्त अक्षर। पूर्ण विराम का गलत प्रयोग, देखो क्या तुम ठीक हो, तो यहाँ भैया क्वेश्चन वाचक चिन्ह लगेगा, तो आंसर ये वाला। विधि शब्द देखिएगा, विधि, विधि का ब्रह्मा भी होता, कानून भी होता, पद्धति भी होता, अवधि नहीं होती। महात्मा, महान आत्मा, मैंने बताया था विशेषण आ गई, महान है जो आत्मा यानी कि कर्मधारय। गड़े मुर्दे उखाड़ना, 37वां, पुरानी बातों को याद करना बहुत प्यारा, कैंसिल करो। गड्ढों से मुर्दे, मुर्दे कैंसिल करो, आंसर हो गया ये वाला। बताओ कितना इजी पेपर था। अनुनासिक किसे कहते हैं पता ही है, अनुनासिक का मतलब जो मुख के साथ साथ नाक से भी ध्वनि निकले। आगे आते हैं साहब, बहुत इजी पेपर था। 39 पे आ जाओ, ये तो बहुत ही, आकाश पाताल, तो कठिन परिश्रम करना, श्रेय का श्रेय और रय, याद रखना ये श्रेय वाला पहला वाला आधा होगा, आधे लोग इसे लगा के आए होंगे, पहला वाला आधा होगा बस। यह भारतीय सेना है, सेना क्या है हमारी, समूहवाचक। स्वर तंत्रीय में क्या आता है, हवा। इजी थे ये तो। गद्यांश वाला तो चलो इजी था, ज्यादा टाइम नहीं है हमारे पास, इसमें ढूंढ लेना। 46वें पे आओ, अनुस्वार, तो याद रखना इसमें गड़बड़ कर रहे हैं लोग बात। तो अनुस्वार में ये याद रखना है, ये वाला आएगा, ये वाला, यहाँ अंक की बिंदी, यहाँ अंक की, 2 अंक की बिंदी, यहाँ से मतलब नहीं, शुरू वाला होता है वो। पहले भी आया था, का पुरुष, कायर है जो पुरुष, ये वाला। आगत, आगत तो आया हुआ है ही, तो देखो इसे पकड़ लो, तो इसका मतलब ना भी पता तो यहाँ से लग जाएगा। समानाधिकरण, समानाधिकरण और व्याधिकरण किसके भेद हैं, याद रखना। समानाधिकरण और व्याधिकरण समुच्चय बोधक के भेद हैं। जो स्वतंत्र वाक्यों को जोड़े उसे हम समानाधिकरण बोलते हैं, यानी कि जिसमें और, याद रखने में कल के लिए, और एवं परंतु आ जाए। और व्याधिकरण का मतलब होता है जिसमें 2 वर्ड आ जाएं, जैसे क्योंकि, लिख लेना क्योंकि, और आपका ताकि, बस। देखिएगा कौन सा तद्भव है, देखो कर्ण दे दिया, रह है ऊपर, तो तत्सम था, मैंने लिस्ट बताई थी, कान। आगे आ जाओ भैया,
प्रहार और प्रहर, तो प्रहार का तो पता है, प्रहार मानी क्या, चोट, इससे पकड़ लो तो आंसर ये हो गया। इसका ना भी पता तो इसका मतलब ये है प्रहर, दो पहर, तीन पहर, ऐसे करके लगा लेना। आगे आओ भैया, अगला आपका था बामनवा। राधा आ गई परंतु, वो दिन याद करो जिस दिन बताया था और एवं किंतु परंतु, जिसमें आ गया संयुक्त वाक्य। सरल वाक्य में एक उद्देश्य एक विध है, वो सुबह वाले पेपर में था ये। मिश्र वाक्य में जितना उतना की, ये सब। तत्सम शब्द कौन सा है, तरेपन देखो तो देखिएगा, प्यास और पिपासा एक साथ दे दिया तो प्यास हम ज्यादा बोलते हैं, तद्भव पिपासा। जगदानंद, तो जगतानंद नहीं जगदानंद होगा, जगतानंद, ये गलत है क्वेश्चन, जगदानंद, तय थे दे बनेगा, ये था। आगे आ जाओ, किसी ने घायलों की सूध नहीं ली, तो देखिएगा इस वाक्य में प्रयोग निपात। भैया देखो निपात क्या होता है, निपात होता है ही, जो सेंटेंस के बदल दे। जैसे किसी ने जैसे मैं ही सी टेट पढ़ा सकता हूँ, मैं ही यूपी टेट पास, ही जो है वो घमंडी है, ही निकाट यानी कि निपात। ऐसी सूद तक जो आए तक, तो ये आपका निपात हो गया। सूद, घायल, ये सब आपके संज्ञा, किसी का तो पता ही है, सब नाम। कौन सा एक कर्मक के लिए जिसमें एक कर्म हो, तो बसपा ने कमला को कलम दी तो दो कर्म हो गए। शाम पानी पीता है तो एक कर्म है, आंसर ये वाला। बहुत अच्छा पेपर आया था भैया, देख लो आगे। कौन सा शब्द विक्रम, तो पता ही है लिखा जाता है। संयुक्त वाक्य कितने प्रकार के होते हैं, तो याद रखना ये चार प्रकार के होते हैं, चार। जैसे सबसे पहला है संयोजक, ये मैं लिख दे रहा हूँ, आप नोट कर लेना जरा। संयोजक सुबह देख लेना, और एवं, जिसमें और एवं आ जाए वो संयोजक वाक्य है। विभाजक वाले कौन से साहब, दूसरे वाला पार्ट है। विभाजक में जिसमें या आ जाए या अथवा आ जाए, बात क्लियर है। तीसरा विरोध दर्शक, तीसरा पार्ट है विरोध दर्शक, इसमें क्या होता है, पर, परंतु, लेकिन जिसमें आ जाए, समझ में आ गया। ये पहला था, ये दूसरा था, हालांकि इसने तो ये पूछा था तीसरा। और चौथा होता है परिमाण दर्शक। परिमाण दर्शक में भैया याद करना इसलिए और अंत, बस। तो चार थे फिलहाल आंसर ये वाला। आगे, ईंट का पत्थर से जवाब देना, तो कितने आसान है, ईंट नहीं करारा जवाब देना, बिल्कुल बिल्कुल ठीक है 59 का। 60वां वाक्य में विराम चिन्ह, जब मैं घर पहुंचा तब वह सो रहा था, ये तो कोई भी कर लेगा, लॉजिक क्लियर है। अब आते हैं भैया संस्कृत पर। संस्कृत में बहुत लोगों को हाथ पाएंगे, लेकिन पेपर इतना आसान आ रहा है कि 30 में 32 मत ले आना जरा। आगे आते हैं, संस्कृत में क्या है, प्रकाश का विलोम, बताओ कोई भी बता देगा, प्रकाश का विलोम क्या है, प्रकाश का विलोम है अंधकार, बताओ कितना आसान है। चित्रकार शब्द में तृतीय बहुवचन, याद ये करना है, तृतीय बहुवचन में दो मात्राएं आएंगी। ये सु वाला मैंने पढ़ा रखा है, सप्तमी कट करो, अस्या ये सिया वाला कट करो, न वाला ये भी कट करो। चित्रकार दो मात्रा जिसमें आ जाए वो तृतीय बहुवचन होगा, कैसे याद करना। धारा धारा पद्धति, गलत है, धारा धारा पद्धति, तो धै धै धै, देखिएगा धरा धारा पद्धति होता, ठीक है, ये क्वेश्चन में मुझे गड़बड़ लग रही है। धरा धारा पद्धति होता, सवाल बड़ा अच्छा है, धरा धारा पद्धति होता तो दो वर्ड की आवर्ती अनुप्रास, धारा धारा का मतलब दो जगह तो नहीं है, तो ये आपका यमक हो सकता है, ठीक है। इस क्वेश्चन में भैया क्लियर नहीं है मामला। वनम शब्द का पर्यायवाची, देखिएगा मैं आ गया वनम, वनम का कानन कुंडल विपिन, कानन वन के हैं सब ये। उप में उपविशति में उपसर्ग, तो भैया उप वाला शुरू वाला उपसर्ग ये होता है। पात्र कर्ता भोजनम पच्यते, देखिएगा फिर आ गया ये वाच्य का। वाच्य में ये याद रखना है आपको, यते जिसमें आया है तो दो केस निकलेंगे, या तो भाव या कर्म। अगर अगर सब उससे पहले कर्म दिया, देखो भोजनम, ये कर्म है, कर्म क्या बच रहा है, भोजन, तो ये कर्म वाच्य है। और अगर कर्म नहीं दिया तो भाववाच्य, ये नहीं होता तो भाववाच्य, बस इतना करना है। वनाद आगत के लिए कौन सा शब्द उपयुक्त है, तो देखिएगा वनाद आगत, वन से आया हुआ, स्थान से आया, स्थान के लिए अधिकरण कारक होता है, तो ये हो गया आपका वनागत, ऐसे करना था। अगले पे आते हैं, पार्टी का सभागारे लिखती,
तो याद रखना, सभागारे लिखती, जहां पर स्थान की कोई बात हो, समय की कोई बात हो, तो वहां पर आपका अधिकरण कारक होता है। कौन सा होता है? अधिकरण। याद रखना, ये 300 क्वेश्चन जो मैंने आपको दिए वहीं से फंस जाएगा सारा। आगे आते हैं, विभक्ति जरा अच्छे से कर लें 68 के बाद 69 पर। आश्रमस्य उपमार्ग, आश्रमस्य, आश्रमस्य, तो याद रखना स्य तीसरी विभक्ति में था, वो छठी विभक्ति में स्य। आप ये जरूर याद रख लें, जैसे राम के रूप में वाला सेकंड, एण वाला थर्ड, ये वाला फोर्थ, तय वाला पांचवा, स्य वाला छठा। ठीक है, मार्ग से। तो अब सीधी सीधी बात है, अब आश्रमों, ये ओ की मात्रा आ जाती है, गुण संधि बन जाता है, याद रखने ये वाला। विन्यास का वी हो गया उपसर्ग। धेनु का प्रथमा बहुवचन, तो याद रखना धेनु या मुनि, तो शुरू वाला तो धेनु तो सिंपल होता है, फिर उसके बाद बड़ी ऊ आ लगता है, बड़ा ऊ, धेनु। और जब इसका बहुवचन बनाते हैं तो वे आता है, क्या आता है? वे। याद रखना ये वाला केस। आगे शीघ्रम का, ये कोई भी कर देगा। शीघ्रम का क्या है? विलोम शब्द मंदम, ये तो कोई भी कर देगा। छात्र कानी प्रदर्शन अंति, तो ये तो वैसे ही कर लेंगे। देखिएगा प्रदर्शन यंत्री, ओहो देखिए ये मिल गया, स्वयं मंत्री, आंसर ये हो गया। सीधे सीधे छाटने हैं। तो विद्यालय का आयोजित आशीष, विद्यालय क्या आयोजित आशीष, क्रीड़ा स्पर्धा, ये सब आ गया। देखो यही मिलेगा कहीं ना कहीं। ये है परिदृष्टो प्रसन्न अपूर्वन दृश्यंती, देखते हैं, ये है, ये है, ये है विज्ञान प्रदर्शनी, ये ओहो देखिए ये मिल गया आयोजित के पहले, आयोजित के पहले मिल गया विज्ञान प्रदर्शनी। बताओ कुछ था इसमें? कुछ भी नहीं था। केतन छात्रा, ये वाले भी लगा लेना, इसका आंसर था 75 का है सी, अपने आप ढूंढ लेना, वही मिल जाएगा। पत्राणी साखात पतंती, देखो तय आ गया, तय अभी मैंने सिखाया है। राम की प्रथमा विभक्ति में राम है, रामू। दूसरी में मैं जरूर आएगा। तीसरी में आपका आएगा आपका एन या एण। चौथी में आएगा आपका ये। पांचवी में आएगा तय। छठे में आएगा सिया। भैया ये वाला याद कर लो, ये वाला मामला इस सब में आया है। कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपदान से अलग होने में, देखो ये आ गया तय। तय का मतलब है अपदान, ऐसे करना था, ये याद रखना आप बिल्कुल। आगे क्रीड के धाव्यते, देखो देखिए, देखो 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 देखो, धाव्यते से पहले कुछ नहीं आया। देखो डबल मात्रा बहुवचन में आती है, ये करता है। और उससे पहले कर्म नहीं है, तो यते भी आ रहा है, तो कौन सा हो गया? भाववाच्य। ध्यान रखना, अगर भाववाच्य में यते आएगा, कर्म वाच्य में यते आएगा। अगर उससे पहले कर्म नहीं है तो वो भाव है, बस बात खत्म। आगे आते हैं हस्त शब्द का पर्यायवाची, ये कोई भी बता देगा। हस्त का अग्नि काट दो, पर्णम काट दो, शिला काट दो, कर है इसका आंसर। अव्यय क्या होता है? देखो अव्यय में कंफ्यूजन, अव्यय है अविकारी शब्द। जैसे ही शब्द आया अत्र, अत्र मानी यहाँ, इसमें यहाँ यही कुछ नहीं होगा। ये ना स्त्रीलिंग बनेगा, ना पुल्लिंग बनेगा, ना एक वचन। देखो बालक, बालक तो संज्ञा है, कट कर दो। पुस्तक भी संज्ञा, कट कर दो। पढ़ती क्रिया, कट कर दो, तो अत्रि तो बचा, ऐसा लगा लियो। स्पष्टम का विलोम शब्द, स्पष्टम का ये कोई भी कर देगा स्पष्टम। बताओ, इतना इजी पेपर। अगले आते हैं मिल धातु कतवा, कतवा में बताया था तवा, तवा तवा तवा, यानी कि आंसर ए। पश्यति, पठती, पठत, पठंती, लट लकार। बताओ यार कितना आसान पेपर दिया है। चलो कोई बात नहीं, बड़ी खुशी है। आगे आते हैं, कुछ के शब्द किस वचन का रूप है? कुछ के, कुची के, कुची के, ये भैया मुझे भी नहीं पता, कोई बात नहीं, आंसर इसका ये है फिलहाल। तत्जन, तो तत् प्लस जन व्यंजन संधि के अनुसार कौन सा आएगा? ये सचुत्व संधि है। सचुत्व का मतलब है तज्जन होगा, तज्जन। जय तय में च छ जय, हाँ ये वाला आंसर होगा इसका। सचुत्व में जय तय में चेंज हो जाता है। ठीक है, आगे आते हैं। सचुत्व सब पढ़ा रखी, एक बार रिवीजन कर लेना। सदा सत्य वदम बालक है, देखो अव्यय फिर आ गया। तो सत्य तो सत्यवत, तो वो बालक भी वो, देखो तो आप बालक सदा, तो ये सदा हो गया। सदा मतलब वही सदैव, सदा में सदी, सदा कुछ नहीं कर सकते, चेंजिंग। एतानी, एतानी मानी होता है यह के रूप, तो याद रखना एतत, एते, एतानी, एतानी, एतानी मतलब बहुवचन, वो भी नपुंसकलिंग वाला। बस 2 सवाल और बचे हैं। स्वच्छम,
मैं आ गया मैं रसम। तो देखो रस से पहले जो यानी कि संज्ञा से पहले जो आता है वो विशेषण होता है, कई बार पढ़ाया है। तो ये मैं भी है, ये मैं ऊपर है स्वच्छम। यच्छति पठति पठत पठन्ति, तो ये आ गया लट लकार। 89वां सवाल है राजमार्ग दीर्घे। देखिएगा रे जो होता है ये ओ में चेंज होगा, देखो ओ उत्व संधि बनी है, राजमार्गो ये हो गया ओ। 90 सवाल है प्रविश और लियप, तो ये जरूर आना लियप में, उसमें भी था ये, उससे पहले उपसर्ग। वो पूरा पेपर बहुत अच्छा था। कल के लिए सभी को बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।